हेलो एवरीवन। आज 2 अगस्त और हम कल डिस्कस करेंगे द एडिटोरियल। तो आपको बता दूं कि हर एक दिन एडिटोरियल आर्टिकल्स 8 से लेकर 12 AM तक अपलोड की जाती है, जो मेंस से होता है, और प्रीलिम बूस्टर आर्टिकल शाम 6 से लेकर 10 बजे तक अपलोड की जाती है। तो कई सारे आर्टिकल्स अपलोडेड है। प्रीलिम्स के आर्टिकल्स जनवरी से आपको मिल जाएंगे। तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप देखें, आपको ये आर्टिकल्स अगर आपने नहीं सुना तो काफ़ी कम टाइम में आपका टाइम भी बचत होगा, और कंसेप्ट जो टॉपिक होगा, जो एडिटोरियल होगी, वो आपका क्लियर हो जाएगा। जो अब तक आपको शायद नहीं समझ में आया होगा वो अब समझ में आ जाएगा। आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को सर्च करना, खोजना अपने टॉपिक के हिसाब से जो आपको टॉपिक से के बारे में जानना हो। तो मुझे उम्मीद होगी कि वहाँ पर 78 से ज़्यादा वीडियो मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, और उसमें तकरीबन 150 से ज़्यादा टॉपिक कवर होगा। तो देखना आपका मतलब का भी टॉपिक जो आपने अभी नहीं समझा, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको सर्च करो, आपको मिलेगा। तो चलिए आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल है बायोडाइवर्सिटी और पेंडेमिक। मेंस जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कीजिए। तो पहला सवाल है कि क्या बायोडाइवर्सिटी और पेंडेमिक के बीच में कोई कनेक्शन है? क्या बायोडाइवर्सिटी 1 मिनट और पेंडेमिक के बीच कनेक्शन है? तो ऑफ कोर्स कनेक्शन है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी हमारे पृथ्वी के ऊपर एक इकोसिस्टम है। उस इकोसिस्टम में एक छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म से लेकर और एक बड़ा विशालकाय जानवर तक, ये सब हमारे इकोसिस्टम का निर्माण करती है, और यही इकोसिस्टम हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है। जब इस इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है, जब इसके अंदर कोई गड़बड़ी होती है, एक भी चीज़ अगर इस चेन ऑफ इकोसिस्टम में अगर एक भी चीज़ मिस हो जाए, तो फिर ये चेन टूटने के बाद एक दूसरे को प्रभावित करेगी, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और इसी तरीके से हर किसी को किसी न किसी तरीके से प्रभावित करती रहेगी। हाँ, ये और बात है कि कोई कम करेगी, कोई ज़्यादा करेगी, या फिर कोई बहुत ज़्यादा करेगी। तो पेंडेमिक जो अभी हालात दुनिया में है, तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार खुद इंसान है, कहीं ना कहीं इसके रिस्पॉन्सिबल है। तो बायोडाइवर्सिटी से आप पेंडेमिक को या फिर अभी हालात जो बनी है, इसको आप जोड़ के देख सकते हो। तो इसके रीज़न क्या है? तो देखिए, हमने क्या किया, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमारी जो वाइल्ड लाइफ, जो इकोसिस्टम हमारे दुनिया में है, ये इकोसिस्टम को हमने ख़राब किया, बायोडाइवर्सिटी को लॉस किया। हमने अंधाधुंध पेड़े काटे। तकरीबन आज भी 100 किलोमीटर से ज़्यादा तक की पेड़ें तो हमारे देश में कट जाती है, यानी कि हर एक दिन 100 किलोमीटर अबाउट 100 किलोमीटर पेड़ काट दी जाती है हमारे देश में, सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पस, और बाकी जो है इससे कई और सारे पर्पस के लिए हमारे देश में हो जाती है। तो पूरे दुनिया की बात तो करना, आप समझ सकते हो कि कितना हमारी बायोडाइवर्सिटी को हम स्वयं से लॉस कर रहे हैं। तो क्या हमने इतने सारे पेड़ हर दिन जो काट रहे, क्या इसके बदले में हमने कितने पेड़ लगा रहे? ठीक है। और सवाल केवल एक पेड़ का नहीं होता, सवाल केवल एक पेड़ का नहीं होता, उस पेड़ से कितने सारे चीज़ एसोसिएटेड है, उससे कितने सारे चीज़ जुड़ी हुई है, एक लिंक बनता है उनके साथ। तो वो हम सारी चीज़ों को लॉस कर देते हैं। ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ ट्रेड होती है, जानवरों का व्यापार, ये इंटरनेशनल माफिया एक बहुत बड़ा टेंशन, एक बहुत बड़ी टफ चुनौती है, ख़ास तौर से जो जानवर प्रेमी हैं उनके लिए। वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो वो लोग करते हैं, ये काफ़ी बड़ा कंसर्न है हमारी बायोडाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इसका लिंकेज है पेंडेमिक की वजह से, पेंडेमिक के साथ इनका लिंकेज इस तरह से, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ ट्रेड, और ये सारी चीज़ों का कनेक्शन पेंडेमिक से है। तो द कोविड पेंडेमिक इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस
टू कल्टिवेट बिहेवियरल चेंजेस टुवर्ड आवर इंटरेक्शन विद द नेचर। तो पेंडेमिक ने इंसानों को, एक बात तो तय है कि इंसानों के अकल ठिकाने लगा दिए। इनको इतना तो समझ में आया कि छोटी गलती कभी कभार एक बहुत बड़ा विकराल और बहुत बड़ी संकट का रूप ले सकती है। तो हमें छोटी से छोटी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उसको, अगर वो गलत है तो उसको सॉल्व करना चाहिए, अपने बिहेवियर को चेंज करनी चाहिए, नहीं तो एक बहुत बड़ा समस्या बन के हमारे सामने आ सकता है। तो कोविड-19 ने लोगों के दिलो दिमाग में, लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने को लेकर एक बदलाव लेकर के आया, लोगों के व्यवहार में एक चेंजिंग पैदा की है। ठीक है, तो अब वक्त है कि इस चेंजिंग को प्रैक्टिकली तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाए। प्रैक्टिकली तौर पर ऐसा हो कि और भी ज़्यादा लोग जो है इसको अपने लाइफ से जोड़ करके देखें। ठीक है, यानी कि नेचर को और स्वयं को श्रेष्ठ समझ के नेचर को तबाह करना, ये खुद को तबाह करने जैसा होगा। ठीक है, तो अपने को नेचर से कनेक्ट करके और नेचर में जो चीज़ें हैं अपने स्वयं के रूप में महसूस करें कि ये भी हमसे ही जुड़ी चीज़ें हैं, हमारे से एसोसिएटेड है। हमें इसका दोहन करने के लिए नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। अगर दोहन करेंगे तो गोया कि हम स्वयं को बर्बाद करेंगे। तो ठीक है, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे है? द डेंजरस इन्फेक्शन जैसे कि लाइक इबोला, बर्ड फ्लू, मर्स, सार्स, नीपा, तो ये सब वायरस है। तो जितने भी हमने देखा ये सब वायरस जो पिछले कुछ सालों से जो महामारी फैला रही है, हैव बीन ट्रांसफर टू ह्यूमन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। तो ये कहाँ से आया, ये वायरस कहाँ से आया? ये वायरस आया जानवरों से इंसानों में फैला। तो कैसे फैला? कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, जिसके वजह से बिहेवियर चेंज इंसान के हुई है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ है, जिसके वजह से ये वायरस और नई बीमारियां जो पहले भी मौजूद थी लेकिन ये इंसानों के कांटेक्ट में नहीं थी, जानवरों के साथ इंसानों के कांटेक्ट में ये आ गए। तो ह्यूमन इंड्यूस्ड इन्वायरमेंटल चेंजेस led to the loss of biodiversity resulting in the host and the vector to change circumstances। तो हमने बायोडाइवर्सिटी का लॉस किया और ये बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने की वजह से ये सर्कमस्टेंसेस हमारे बीच बना, ये बीमारी हमारे जानवर से फिर हमारे तक पहुंच गई। तो इवन द कोविड-19 इज बिलीव द स्प्रेड फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ मार्केट इन वुहान, चाइना। तो ऐसा आपने बहुत लंबे टाइम से सुनते आ रहे हैं कि ये बीमारी कोविड-19 भी एक वुहान के एक ऐसा शहर जहाँ पर वाइल्ड लाइफ काफ़ी ट्रेड होता है, वहाँ से कह लें कि फ्लैश वगैरह कई सारे जानवरों की चीज़ें वगैरह वहाँ से खरीद बिक्री बहुत ज़्यादा होती है और वहीं से ये बीमारी फैली है। वाइल्ड लाइफ जो मार्केट है वहाँ पर वुहान में, चाइना के वुहान शहर में, तो वहीं से ये बीमारी फैली है। ठीक है, तो कोविड-19 को भी आप बायोडाइवर्सिटी के नुकसान करने का, इकोसिस्टम को बिगाड़ने का नतीजा के तौर पर देख सकते हो। तो देयर आर टू हाइपोथेसिस अबाउट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 को फैलने को लेकर दो हाइपोथेसिस मतलब एक अनुमान बताई जा रही है कि ये दो अनुमान है। पहला अनुमान तो ये है कि वायरस जम्प्ड फ्रॉम बैट्स डायरेक्टली टू ह्यूमन। वायरस पहले चमगादड़ में आया, फिर चमगादड़ से इंसान में डायरेक्ट कांटेक्ट में आया। और दूसरा हाइपोथेसिस, द वायरस जम्प्ड फ्रॉम द बैट्स टू द पेंगोलिन एंड देन टू द ह्यूमन। वायरस पहले एक पेंगोलिन नाम के जानवर में आया और फिर इंसान में आया। तो ये दो हाइपोथेसिस कोविड-19 को लेकर ये बताया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टडी पीपल एक्सटेंसिवली इन कोरल नेचुरल हैबिटेट सो बायोडाइवर्सिटी इज डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली। तो इंसानों के जो व्यवहार, ये जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, हर एक दिन देख सकते हैं कि हमने आपको जैसा कि एग्जांपल दिया कि तकरीबन अप्रॉक्स इंडिया में केवल 100 किलोमीटर तक के जंगलों की सफाई की जाती है हर एक दिन। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि डिक्लाइन कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी दिन ब दिन डिक्लाइन कर रही है। और ऐसे वायरस कंडीशन जो है, ऐसे चीज़ें जो है, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने की वजह से इंसान और जानवरों के बीच में जो रिलेशन जो ख़राब हो रहा है, तो ये चीज़ें जो है पैदा हो रही है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, हम इसका समाधान क्या करें? ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि देयर इज़ अ नीड टू बिल्ड एन एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल वर्ल्ड। तो किसी एक देश को सुधर जाने से ये बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम नहीं सुधर जाएगा। तो एक बिहेवियर चेंज पूरे दुनिया में चाहिए
और एक पर्यावरण को लेकर जिम्मेवारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे वर्ल्ड ग्लोबल कंट्री को होनी चाहिए, हर एक नागरिक को होनी चाहिए। तो वन हेल्थ अप्रोच दैट कंसिडर द हेल्थ ऑफ पीपल, डेटा एंड द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड द एनवायरनमेंट शुड बी द अडॉप्टेड। तो इंसान को जानवरों को लेकर कुछ चीज़ें अपने आप में चेंज करे, जानवरों को लेकर जो अभी जो जिस तरह का सोच बनी हुई है वो सोच को चेंज करे और जानवरों के साथ फ्रेंडली रहने की कोशिश करे। यू मस्ट लर्न टू लिव इन द हार्मनी विद द नेचर। और केवल किसी एक चीज़ से जुड़कर नहीं रहे बल्कि पूरे के पूरे नेचर के साथ हमको हार्मनी बना करके रखें। तो हार्मनी आप कैसे बना सकते हैं? सपोज डैट आप कोई चीज़ खाते हो, ठीक है, तो वो खाने के बाद आप क्या करते हो, उसमें से जो पील्स है, जो छिलका है या फिर कोई ऐसी चीज़ जो पैकेट का जो वो पैकेट है, पॉलीथीन है, बैग है, थैला है, तो आप उसका इस्तेमाल करके आप उस चीज़ को फेंक देते हो। तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो चीज़ आपने सर्व किया, जो भी खाया, उसमें कुछ ना कुछ अगर कोई चीज़ें लगी हुई हो, कुछ चीज़ें अगर उसमें हो, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो आप फेंक दोगे और कूड़े के ढेर में वो कूड़े के ढेर में जाकर के जमा हो जाएगा। और जो जानवर जो इधर उधर जो घूमते फिरते, जिनको अक्सर कोई पालतू बना करके नहीं रखता, तो वो जानवर उन कूड़े के ढेर में जब उन्हें भूख लगती है तो वो वहाँ पर खाना ढूंढने के लिए वहाँ पर चले जाता है। और फिर क्या होता है, थोड़ा सा कोई पीस, कोई टुकड़ा, कोई चीज़ चिमकी पॉलिथीन में या फिर किसी चीज़ में होती है और उसको खाने के चक्कर में बेचारे के अतड़ियों में वो जा कर के वो पॉलिथीन फंस जाता है और फिर उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, इंसान क्या है ना कि हम छोटी छोटी चीज़ों को अगर इस तरह से सोच करके देखें कि जो पॉलीथीन, जो कचरा हम यहाँ पर फैला रहे, ये कचरा कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को नुकसान ही कर रहा है। तो कोशिश करना चाहिए कि इसको डिस्पोजल वे में इसको निपटाने के तरीके से इसको जो है निपटाया जाए, ठीक है, और इसको जहाँ तहाँ बर्बाद नहीं की जाए, फेंकी नहीं जाए। तो हार्मनी रखिए, नेचर के साथ हार्मनी रखो, दोस्ती रखो, और हार्मोनी ऐसा रखो कि नेचर आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कर रही है, आप केवल नेचर को अगर कुछ प्रोवाइड कर सकते हो तो इसको गंदा ना करो। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन वाइल्ड लाइफ मार्केट को रोकने के लिए जो जानवरों की व्यापारीकरण है, इनके लिए पूरे ग्लोबली लीडर को एक अच्छा कानून, स्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ लॉ बनानी चाहिए। अब प्रमोशन करनी चाहिए ग्रीन जॉब को, यानी कि ग्रीन जॉब समझ लो, ग्रीन जॉब को प्रमोशन करनी चाहिए। लोगों को ऐसे यानी कि इन्वायरमेंट से चीज़ें जोड़ करके जॉब क्रिएट करनी चाहिए और इसको प्रमोट करनी चाहिए। इंडिया स्ट्रिक्टली बिफोर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। तो इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को और ज़्यादा कवर किया जाए अच्छे तरीके से, बायोडाइवर्सिटी को भी इसमें लाया जाए और इसको बचाया जाए। इंडिया नीड टू द कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। तो भारत को चूँकि हमारे यहाँ इकोसिस्टम काफ़ी बिगाड़ हो चुका, काफ़ी नुकसान हो चुका। हमारी शहरें तकरीबन दुनिया के 21 सबसे गंदे शहरों में 16 शहरें तो हमारे देश की है। तो भारत को काफ़ी कंसर्न है। और 2.5 पार्टिकुलेट मैटर की बात जो कि है होती है पूरे जो हवा में जो पाई जाती है, हमारे लंग्स में पहुंचकर और हमें बीमार करती है। तो भारत का स्टैंडर्ड काफ़ी ख़राब है दुनिया के पैरामीटर के हिसाब से। भारत की वायु के अंदर जो गंदगी है वो स्टैंडर्ड पैरामीटर जो वर्ल्ड का है उससे भी हमारी स्थिति ख़राब है। तो ये चीज़ें जो है भारत को काफ़ी स्ट्रिक्टली इसके ऊपर ध्यान देनी चाहिए। तो ये था पहला आर्टिकल। तो दूसरा आर्टिकल है टाइगर्स एंड को प्रेडेटर्स। तो टाइगर और को प्रेडेटर्स, ठीक है। तो मैं जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी से आर्टिकल को रिलेट करो और प्रीलिम्स इन्वायरमेंट से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। तो को प्रेडेटर्स क्या होता है? को प्रेडेटर्स भक्षी होता है जो एक सपोज डैट एक जानवर किसी दूसरे जानवर को शिकार करता है या फिर एक जानवर किसी दूसरे को डिस्पोजल करता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ टाइगर को प्रेडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया। तो टाइगर को प्रेडेटर और प्रे इन इंडिया रिपोर्ट के माने तो 2018 द नंबर ऑफ द टाइगर हैज़ इंक्रीज्ड बाय द 6% एवरी ईयर सिंस 2006। तो नंबर ऑफ टाइगर बढ़ रही है तकरीबन 6% हर साल 2006 से। को प्रेडेटर्स प्रे इन इंडिया रिपोर्ट में ये बात बताई जा रही है। बट द सिचुएशन ऑफ द सिम्प्ट्रिक और को प्रेडेटर ऑफ टाइगर इन इंडिया फॉरेस्ट इज नॉट वेरी इनकरेजिंग। देखिए 6
15% के हिसाब से रिपोर्ट में बताई जा रही है कि टाइगर 2006 से बढ़ रही है, लेकिन फॉरेस्ट अभी टाइगर्स के लिए को प्रेडेटर नहीं है। टाइगर को पूरी तरीके से उनके लिए भोजन मुहैया नहीं कराता। जंगले अभी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से टाइगर के लिए हैबिटेट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा आशाजनक बात नहीं है, इनकरेजिंग नहीं है कि हम इस बात को लेकर खुश हो जाए कि 6% जो है जानवरों की तादाद बढ़ रही है। तो बात अगर की जाए तो द कंजर्वेशन स्टेटस प्रेडेटर्स लाइक स्ट्राइप्ड हाइना, जैसे कि हमारी हाइना की बात करें या फिर इंडियन वाइल्ड डॉग, और इंडियन वाइल्ड डॉग को ढोल भी कहा जाता है, जेकाल, सीआर एंड वोल्फ इज काउज ऑफ कंसर्न द मोस्ट लैंडस्केप। तो प्रेडेटर जिस तरीके से हमने टाइगर को लेकर कंसर्न है, बाकी और जानवरों को लेकर जो कंसर्न होनी चाहिए वो नहीं है, ठीक है। तो इनका लैंड स्केप हो रहा है, ठीक है। इनका लैंड स्केप, इनका जो दायरा है, इनकी जो टेरिटरी है, जो मतलब हर जानवर का भी अपना टेरिटरी होता है, ठीक है, अपना हैबिटेट होता है, और वो उसी हैबिटेट में, उसी इलाके में रहना पसंद करता है। तो इन लोगों का हैबिटेट लैंडस्केप हो रहा है, ठीक है। द मेजर एरियाज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस स्पीसीज आर द शिवालिक हिल्स एंड द गंगेटिक प्लेन, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट एंड द लास्टली द वेस्टर्न घाट। तो बात की जा रही है कि जैसे कि जो पहाड़ी इलाका है, जो कुछ जातियों के लिए शिवालिक पहाड़ी, गंगेटिक प्लेन, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट, ठीक है, तो लास्टली द वेस्टर्न घाट। तो ये देखिए बात करते हैं कि स्ट्राइप्ड हाइना द एरिया ऑफ ऑक्यूपेंसी हैज़ रिड्यूस्ड। तो ये जो शिवालिक हिल के पास जो जानवर जो लोग रहते हैं, खासतौर से हाइना, तो इनका एरिया रिड्यूस्ड हो रहा है, कम हो रहा है। गैंगेटिक प्लेन्स एंड द वेस्टर्न घाट लैंड स्केप बिटवीन 2010-2018। तो 2010 से 2018, जैसा कि हमने पहले वाला आर्टिकल में कहा कि हर एक दिन देखिए बायोडाइवर्सिटी किस तरह से नुकसान हो रही है। तो गैंगेटिक प्लेन और वेस्टर्न घाट हर एक साल देखिए घटता चला जा रहा है। 2010 से 2008 तक इन जानवरों का जो टेरिटरी है ये घटता चला जा रहा है, जहाँ पर ये रहना पसंद करते हैं। तो ये क्या है, ये तो वही हुआ ना कि हम बायोडाइवर्सिटी को नुकसान कर रहे, और फिर कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर आकर के पड़ता है, ठीक है, और हम फिर नहीं समझ पाते, और फिर जो है अपने में सुधार नहीं पैदा करते, ठीक है। सारा चीज़ जो है दूसरों को ही जो है ब्लेम करते हैं। द एरिया विद द जैकाल इज रिड्यूस बाय द 80 एंड 76% रेस्पेक्टिवली इन द वेस्टर्न घाट। तो जैकाल का जो एरिया है 80 से 76% रेस्पेक्टिवली रिड्यूस्ड हुआ है 2010 से अब तक, यानी कि 2010 से 2020 तक, तकरीबन 10 सालों में हमने जैकाल के एरिया को काफ़ी रिड्यूस कर दिया। तो क्या ये जैकाल को रिड्यूस कर दिया और फिर हमने कंजर्वेशन के लिए इनके लिए जो हमारी प्रोग्राम है वैसा नहीं है जैसा बाकी और सब के लिए है। तो अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर को बचाने के लिए सरकार ने टाइगर प्रोजेक्ट लेकर के आई थी। ये एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट था टाइगर को बचाने के लिए। तो इट इज़ कंसिडर्ड दैट कंजर्विंग टाइगर विल कंजर्व इंटायर इकोसिस्टम एंड अदर स्पीसीज विद इन। तो सरकार का ये जो अनुमान था, टाइगर प्रोजेक्ट लाने का मकसद ये था कि टाइगर को अगर बचा लिए तो इन्वायरमेंट, जो टाइगर से जितनी भी सारी चीज़ें एसोसिएटेड है, उन सारी चीज़ों को हम बचा लेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। बात अगर केवल टाइगर की होती कि टाइगर को बचा लिया तो बाकी सारे इकोसिस्टम को, जंगल के इकोसिस्टम को बचा सकते हैं, तो नहीं है। बाकी स्पेसीज़ हो गया, उनका भी यही अहमियत है जितना कि टाइगर का है, चाहे वो हाइना हो या फिर वाइल्ड डॉग हो, या फिर हमने कहा कि जैकाल हो, वॉल्व्स हो, ये सब की उतनी ही अहमियत है जितना कि टाइगर को लेकर हमें कंसर्न दिखा है। नाउ दिस मेथड ऑफ कंजर्वेशन इज बीइंग क्वेश्चन। तो एक सवाल है कि टाइगर को हमने इकोसिस्टम से जोड़ करके देख लिया कि टाइगर को बचा लिए तो पूरा इकोसिस्टम को बचा लिए। तो ऐसा नहीं है कि टाइगर ही बचा लेने के बाद पूरे इकोसिस्टम को हम जो है बचा लेंगे। तो रीजन ऑफ डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, तो क्या हो रहा है कि ये डिक्लाइनिंग, तो इस वजह से उनका लैंड स्केप होने की वजह से, उनकी टेरिटरी लैंड स्केप होने की वजह से, घटते रहने की वजह से पॉपुलेशन अब घटते चला जा रहा है। मतलब जानवरों की जब उनका घर ही नहीं होगा, हैबिटेट ही नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है उनके घर ना होने की वजह से उनके तादाद में जो है रिड्यूस होना हो जाएगा। वो उनके अनुकूल जब चीज़ें नहीं होंगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो स्ट्रैप्ड हाइना वनरेबल टू मेनी काइंड्स ऑफ डिजीज। तो हाइना को कई सारी बीमारियां लग रही है उनके हैबिटेट लॉस की वजह से और कई सारी चीज़ों की वजह से। तो ढोल पेडरिस्ट लाइव स्टॉक, और इनके लिए तो लाइव स्टॉक का लेकर जो है इनके लिए खतरा है। और ऑफन इनटू कन्फ्लिक्ट विद पीपल, और ये जानवर और इंसान के बीच जो है ढोल यानी कि वाइल्ड डॉग, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो ये चीज़ें जो है नुकसान कर रही है, इनको ख़त्म कर रही है। लॉस ऑफ द ग्रासलैंड, और इनका ग्रासलैंड लॉस हो रहा है, स्कर्ब लैंड हो रही है, जो इनका क्रिटिकल फॉर रियरिंग वॉल्फ पप, तो इसके लिए जो चाहिए।
The Indian wolf manga occur outside the formal protected area system and are likely to be the captured by the tiger monitoring exercise. तो जो जानवरों का जो हमने टाइगर के लिए जिस तरीके से ये जो टाइगर प्रोजेक्ट चलाया, तो इन जानवरों के लिए भी हमें ये कंसर्न लेनी चाहिए और इनके लिए भी कुछ करना चाहिए. Eating pesticide leaving the dead poultry as well as the canine distemper virus in the poaching are the leading cause of the death in the golden jackal. तो jackal के लेकर बताया जा रहा है कि कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस है जो काफ़ी जैकल जो है इनके वजह से डेथ हो रही है. तो द रिड्यूशन ऑफ ओपन एरिया ऑफ द स्लोथ बियर्स एंड द कोल्ड विद द बिक्यू सैम्पलिंग इज सर्विंग द इशू. तो बाकी जितने भी नुकसान हो रही है टाइगर के अलावा जो भी जानवरों का इकोसिस्टम है, उन इकोसिस्टम के लेकर क्या हम मेज़र उठा सकते हैं, हम क्या कंसर्न कर सकते हैं और इकोसिस्टम को बचाने के लिए, तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए. तो ये था आर्टिकल. ये दोनों आर्टिकल चाहो तो आप एक ही टॉपिक से रिलेट कर सकते हो क्योंकि ये दोनों इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी से जो है कनेक्टेड है. मेन जीएस पेपर 3 के आप सिलेबस से आप इसको रिलेट कर सकते हो. ठीक है, तो ये था आज का आर्टिकल. तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. थैंक यू.